केवल शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, पूरी शंकराचार्य जी को, सब पर वो भारी है। पछताओगे, ऐसे महापुरुष धरती पर बार बार नहीं होते। उनकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य हमारी क्या, वो तो साक्षात भगवान शंकर ही हैं, जो ज्ञान समुद्र है, बोध संपन्न है। सब जो अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, कोई साधारण विभूति नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले आंखें खोल करके दर्शन कर लो भैया। एक ऐसी दिव्य विभूति का अवतरण इस पृथ्वी पर है कि कल इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी भगवान की जय। भाइयों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो तथा कथित शंकराचार्यों के शरणागत शिष्य हैं और अपना अनमोल मनुष्य जीवन दुर्भाग्यवश, अभाग्यवश बर्बाद कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि हम पूरी शंकराचार्य, गिरी शंकराचार्य, जितने चारों शंकराचार्य, इनकी शरण में रहकर मोक्ष पा जाएंगे, या बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे, या कथावाचक बन जाएंगे, या गद्दीधर बन जाएंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। शंकराचार्यों के सारे शिष्यों को मेरी वीडियो देखनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि उनके जो शीर्ष गुरु बने बैठे हैं वो गुरु हैं या झोला छाप। भाइयों, मैं संत रामपाल जी महाराज का दास हूँ, उनका भक्त हूँ, उनका न्यायी हूँ, और हमारे गुरु जी का आदेश है कि यही ज्ञान जगजीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। ये सारे जीव भ्रमित हो गए हैं, उस पूर्ण परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं, उनका मोक्ष नहीं हो पा रहा है। तो मोक्ष का उद्देश्य लेकर के यही ज्ञान हम लोग प्रचार कर रहे हैं। भाइयों, हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ना ही किसी धर्म, आचार परंपरा या शंकराचार्य परंपरा की निंदा करना है। हमारा उद्देश्य प्रमाणित ज्ञानों को आपको दिखा करके आपकी आंखों की बंद पड़ी रोशनी को वापस लाना है, जीवन को सफल बना ले, अन्यथा 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ेगा। जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें आप दो शंकराचार्यों के विचार सुनेंगे। एक तरफ निश्चलानंद सरस्वती हैं, निश्चलानंद पुरी के, दूसरी तरफ भारती तीर्थ है जो अपना अलग मत रखते हैं, तीसरी तरफ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का ये दास है जो शास्त्र का प्रमाणित मत आपके सामने रखेगा। फैसला आपको करना है कि अगर अब मोक्ष पाना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, अन्यथा जहां रगड़ा मार रहे हैं आप, रगड़ तो रहे हैं, कीट पतंग बनने के लिए आप तैयार हो जाए। भाइयों, अभी हम आपको सुनाएंगे कि इन शंकराचार्यों के क्या विचार हैं। क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जानते हैं? और यदि नहीं जानते तो इनके ऊपर की शक्ति ये जब जान भी नहीं सकते। पहले हम जान ले निश्चलानंद जी का क्या विचार है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, और फिर भारती तीर्थ से भी जान लेंगे कि क्या इनका मत है, और फिर हम शास्त्र प्रमाणित ज्ञान आपके सामने रखेंगे। परमेश्वर कबीर कहते हैं, तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी कभी न होए मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल गया संसार, कहे परमेश्वर कबीर मेरे नाम बिना कोई नहीं उतरा पार। तो सुनते हैं विचार निश्चलानंद सरस्वती महाराज। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, विष्णु जी सतगुण और शिव जी तमोगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतगुण जड़ होता है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जड़ हैं? गुणातीत हैं, तत्वतः निर्गुण निराकार। ये तीनों न रजोगुणी है, न तमोगुणी है, न सात्विक हैं। ये तो तीनों इन गुणों से अतीत हैं, गुणों के नियामक हैं। संभवा निबधनंति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये तीनों गुण बंधन में हेतु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बंधन से मुक्त करने वाले उपास्य आराध्य देव हैं। ये न तमोगुणी है, न रजोगुणी, न सत्वगुणी। अभी आपने विचार सुने निश्चलानंद सरस्वती के, जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य रज तम, ये गुण थोड़ी ना है, गुण तो जड़ होते हैं। भाइयों, ये है उआबाई, ये उआबाई, इनको शास्त्रों का ज्ञान है नहीं है। हवाला देंगे, पुराण तो बिल्कुल सत्य हैं। अभी उनके मुंह से वो भी सुनाएंगे कि कहेंगे पुराण तो बिल्कुल सत्य हैं। तो जब पुराण सत्य हैं तो या तो तुमने पढ़े नहीं,
या तो पढ़े हैं तो तुम दुकान चलाने के लिए अपनी बातें ढकेल रहे हो, या तो तुमको दो पैसे का ज्ञान नहीं। वो तो आज की वीडियो देख के जनता जान ही जाएगी, जनता के विवेक और निर्णय पे सिद्ध हो जाएगा प्रमाण देख करके। लेकिन इससे पहले हम सुन लें स्वामी भारती तीर्थ के क्या विचार है कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश सत रज तम है, यही गुण है या कोई अलग है। सुनिए एक विचार। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा असत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है, वही तो सही है। हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्र में वैसा ही है। हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्र में वैसा ही है। ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, 539 कोड है इसका। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका प्रश्न नंबर 121 देखेंगे हम, सॉरी 123 प्रश्न नंबर। ये शास्त्र कह रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। अगर शास्त्र सत्य है तो फिर ये क्या है? ये असत्य है। अभी आपने देखा श्री मार्कंडेय पुराण से कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुण हैं और यही तीन देवता हैं। मुझे तो लगता है निश्चलानंद जी को बहुत कम ज्ञान है, इनसे सही तो भारती तीर्थ हैं। कम से कम उनको ये तो मालूम है कि पुराणों में ऐसा लिखा है, शायद उन्होंने अध्ययन किया होगा पुराणों का। निश्चलानंद जी तो उससे भी, समझ रहे हैं ना। वो क्या नाम है, सीमांश नारायण द्विवेदी के यही गुरु हैं। अब समझ लो इनका लेवल कितना है। अब हम आपको बता दें, ये तो तीन गुण हैं और यही तीन देवता हैं। भाइयों, परमेश्वर कबीर अपने सत्य ज्ञान में कहते हैं, अभी आगे प्रमाण आपको दिखाऊंगा जिसको सुन करके आपके आंखों देख करके परखच्चे उड़ जाएंगे। परमेश्वर कबीर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, चार हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। धर्मराय ये दुर्गा जी के पति हैं, इनको काल निरंजन कहते हैं, इनको ओमकार कहते हैं, ये ज्योति निरंजन भी कहे जाते हैं। ये निराकार रूप में अधिकतर लोगों को दिखाई पड़ते हैं कि मैं केवल आवाज ध्वनि करते हैं, लेकिन ये साकार है। तो परमेश्वर कबीर सृष्टि रचना की जानकारी में स्वयं बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमारी लगिए। इन पांचों ने मिल करके परपंच बनाया, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, परमात्मा कबीर हैं। सिद्ध करूंगा अभी आपको। इन पांचों मिल पर पंच बनाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। ये पांचों मिलकर जीवों को भ्रमित कर देते हैं और जीवों को अटका देते हैं, मोक्ष नहीं प्राप्त करने देते। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुड़ाए। बंदी छोड़ हमारा नाम, अमर अजर है अस्थिर ठाम। मैं अमर लोक ले जाऊंगा, अमर करूं सतलोक पटाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। तो भाइयों, अभी आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि परमात्मा कबीर कौन से खिलाड़ी हैं, अपने आत्माओं को बचाने के लिए कैसे आए, कैसे सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इसके प्रमाण देखना पड़ेगा। पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति देखो कि ये जन्मते हैं, मृत्यु लेते हैं और ये माता दुर्गा के पुत्र हैं, माया के गुलाम हैं, माया के अधीन हैं। और फिर उस दुर्गा माँ का पति कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सबका बाप कबीर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब निश्चलानंद जी एक बार फिर से देखें कि शंकर जी तमोगुणी है और इनका जन्म और मृत्यु होता है और इनकी माता कौन है। बताओ, शंकराचार्यों को यही ज्ञान नहीं है कि पुराणों में क्या लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संक्षिप्त 1133 कोड, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये स्कंद आ गए हम तीसरा स्कंद। प्रश्न नंबर 138 है।
भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित है। मैं अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, ये तो तुम खूब जानते होगे निश्चलानंद जी कि आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता अर्थात मृत्यु होती है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्राकृति और सनातनी देवी हो। प्राकृति देवी हैं, गीता में तुम्हारे काम आ जाएगा, याद रखना। अर्थात ये नित्य नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म और मृत्यु होता रहता है। अब शंकर जी बोले, ध्यान से देखिएगा निश्चलानंद जी महाराज, ये निंदा का कार्य नहीं है। आपको भी मोक्ष पाना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ अविलंब। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारा ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, सुन ले निश्चलानंद जी एक बार फिर से, तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब आगे देखें निश्चला, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न फिर सुन ले निश्चलानंद जी, हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। स्पष्ट हो गया कि इनकी माता दुर्गा है और उसको प्राकृति और सनातनी और माया देवी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है और ये तीनों गुण हैं। परमेश्वर कबीर कहती, मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी भया निरंजन में ही करता भाई। जो हंस आत्मा इस सच्चाई को जान जाता है उस आत्मा को हंस कहते हैं। और वो जब ऊपर पार होने लगता है तो ये माया चुन चुन कर मारती है उनको, अपना रूप दिखा करके, डांस डूंस दिखा करके 72 करोड़ उर्वशी बेचती है और उसका तप खंड करवा देती है, उसके ज्ञान का न्यास करा देती है। और ज्योति स्वरूपी ये निरंजन बैठा है जिसका पति काल ब्रह्म ओमकार। परमेश्वर कबीर कहते हैं ये वो कंप्लीट भगवान नहीं है जो आपको मोक्ष और सतलोक दे दे, अमर कर दे जीव को, वो मैं ही करता भाई, वो परमेश्वर कबीर ही हैं। अब आपको आगे इशारा दिखाते हैं। शंकराचार्य जी से विनम्र आग्रह है इस ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज का चरण पकड़ ले, मोक्ष तभी संभव है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, चारों मठ के और उनके शिष्य, ये हमारा जो प्रयास है ये मानव कल्याण के लिए है। कृपया इसको अतिरिक्त ना लें, अपने जीवन का कल्याण कराएं, मोक्ष कराएं, समझे इस बात को। संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण देखिएगा, 5वां स्कंद है। माता दुर्गा इसमें अपने पति की जानकारी देंगी और इसके बाद हम सिद्ध करेंगे उनका पति कौन है। देवी ने स्वयं कहा, देवी ने 320 नंबर पृष्ठ संख्या है, मैं वैसी नहीं हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को मैं पति बनाना नहीं चाहती क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा है ये, ठीक है। ये माता बोल रही हैं, इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुणों की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूं क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छा से शादी नहीं करी थी, इनसे जबरन शादी ब्रह्म ने की थी। पेट से देवी करी पुकारा, ए साहिब में करो उबारा। इसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि संरचना विस्तार से सुननी पड़ेगी। मैं आपको संक्षेप में प्रमाण दिखा रहा हूं। मैं पति को वरुण करने वाली स्त्री नहीं हूं, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं, वो ब्रह्मा भी नहीं है। मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूं, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं, पहले से इनके पति विराजमान हैं। ब्रह्मा इनके पति नहीं है, विष्णु इनके पति नहीं है, महेश इनके पति नहीं है। चौथा कौन है?
ये काल निरंजन इनका पति है। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता, निष्पर्श, निर्गुण, निर्गम, अनंत, निरालंब, निराशय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण साक्षी, पूर्ण आशय और कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। हो गया स्पष्ट। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश किसी गिनती में नहीं है। दुर्गा जी उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और उनका पति पहले से विराजमान है, जिसका ज्ञान शंकराचार्यों को अभी तक नहीं था, आज हो जाएगा। वे सर्वत्र विराजमान हैं, क्षमा और शांति के साकार विग्रह हैं। साकार है वो निराकार रूप में छुपा रहता है, लेकिन वो साकार है। काल ब्रह्म बड़ा डरावना है वो। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। अभी आपने जो प्रमाण देखा इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। अब आपको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा विस्तृत ज्ञान देना पड़ेगा। भाइयों, ये सारा खेल ज्योति निरंजन काल भगवान का है, जिसने कुरान शरीफ बोली है, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है, जिसने चारों वेद ब्रह्मा जी को दिए हैं। भाइयों, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, इसके ऊपर पर ब्रह्म है, उसके ऊपर पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर कबीर जी है। ये वही पति है दुर्गा जी का, जो गीता ज्ञान दाता है। वो कृष्ण नहीं है। और कह रहा है अर्जुन, उस ज्ञान को जानने के लिए तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। भाइयों, अभी हम और बड़ा प्रमाण देंगे। और वहां पर ये कहता है, मैं अपनी प्राकृति देवी को अंगीकार कहकर मैं 3 पुत्रों को जन्म देता हूं, सत रज तम। ये वही 3 गुण हैं जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। और ये वही प्राकृति माया है, त्रिदेव जननी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और इसने अपना स्वरूप बताया है अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में, हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूं। वास्तविकता यही है कि ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है और उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 1000 कलाओं का भगवान है। भाइयों, अब इस प्रमाण को जानने के लिए हम एक बार फिर से झांकेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, और फिर हम आपको बताएंगे कि वो जगत गुरु कौन है, जिसकी शरण में जाने के बाद ये सारी गुत्थी खुल जाती है। तो शंकराचार्य जी, क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य, परम सत्य। नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा सत्य माने? ये वही संक्षिप्त देवी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सचित्र मोटर टाइप, केवल हिंदी 1133 प्रेस, गीता प्रेस, गोरखपुर से छपी हुई है। 4था स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण है। विष्णु जी स्वयं बोल रहे हैं। अब ये स्वीकार करना पड़ेगा शंकराचार्य जी को। अब शंकराचार्य जी को भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि शंकराचार्य जी स्वयं मानते हैं पुराण तो सत्य ही हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, इस विषय में बिल्कुल परतंत्र हूं। परतंत्र मतलब अधीन हूं। मैं ही नहीं, ब्रह्मा और शंकर भी, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य एवं वरुण, ये सब अधीन हैं। ये स्वयं अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, अधीन हैं, स्वतंत्रता रहित हैं। या संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। ये ब्रह्म की योग माया अर्थात दुर्गा के अधीन है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ परायण सबके सब उन्हीं में गुते हुए हैं। सुव्रत व योग माया सर्वप्रथम स्वेच्छा पूर्वक जैसा काम करना चाहती है, हम लोग उसी के प्रकार में के कार्य में सहकारी बन जाते हैं। सभी पर उसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात दुर्गा जी के नीचे काम करते हैं, अंडरटेकिंग। अब सभी लोग इस ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सबके समझ में आने वाला नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहने के पश्चात जिसकी माया से मोहित हुए संपूर्ण प्राणी उस जगत गुरु को जानने में असमर्थ हैं। अब ये शंकराचार्य जगत गुरु नहीं है। ये जितने जगत गुरु लिखते हुए घूम रहे हैं, ये कोई भी जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु कौन है? कबीर परमात्मा है। कहते हैं सदगुरु पुरुष कबीर ही है, ये चारों युग प्रमाण है। झूठे गुरुआ मर गए, ये बन गए भूत मसान। सतयुग में सत्सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में काया, कलयुग नाम कबीर रखाया। और वही कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में धराधाम पर प्रकट है। अब ये वही जगत गुरु है। कैसे सिद्ध होगा ये देखते हैं।
इस प्रकार कहने के पश्चात जिनकी माया से मोहित हुए संपूर्ण प्राणी काल ब्रह्मलोक तक प्रांत जितने भी प्राणी हैं सब माया से मोहित हैं, उस जगत गुरु को जानने में असमर्थ रहते हैं। उस पर ब्रह्म के प्रसंग भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से बतलाना आरंभ किया। वे बोले, हम पर ये माया दुर्गा कितनी गहरी छाप पड़ी है विष्णु जी के ऊपर कि हम उस जगत गुरु का ध्यान ही नहीं कर पाते। जब विष्णु जी नहीं ध्यान कर पा रहे हैं तो ये पुरी के शंकराचार्य कहाँ से ध्यान करेंगे, फिर ये जगत गुरु कहाँ बन पाएंगे, क्योंकि जगत गुरु का ध्यान तो विष्णु स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। वे परम पुरुष शांत स्वरूप हैं, शांत स्वरूप है उनका विग्रह सत्यचित एवं आनंदमय है। उसी परमेश्वर कबीर को सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं, उनका कभी अंत नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, हम न मरे मरिए संसारा, हम हैं जगत जिलावन हारा। तो भाइयों ये है वो पूर्ण ज्ञान, ये कोई भी जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु अपने मन से लिख लेने से कोई जगत गुरु नहीं हो जाता। जब विष्णु जी उस जगत गुरु का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं माया के अधीन होकर, तो फिर ये आम जीव की बात ही हटा दो। 3 गुणों की भक्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश ये भूल पड़ा संसारे, कहे कबीर मेरे नाम बिना कोई नहीं उतरा पारे। तो भाइयों अभी आपने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये दुर्गा जी के पुत्र हैं और ज्योति निरंजन काल ब्रह्म इनके पिता हैं और गीता ज्ञान दाता भी इनके पिता ही हैं। चुक्रसन रूप में गीता बोले हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे मूल स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मनुष्य अर्जुन मुझे भी ना भजते। तो भाइयों आज की वीडियो में ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं माया के अधीन है और माता दुर्गा जो है वो काल ब्रह्म अर्थात निरंजन की पत्नी है। भाइयों इस ज्ञान को विस्तार से जानने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने चाहिए। और जिन शंकराचार्यों को माता का ही ज्ञान नहीं और ब्रह्मा विष्णु महेश सतरजतम 3 गुण है यही नहीं पता, उन्होंने शास्त्रों को ढंग से देखा ही नहीं, न कभी जनता के सामने रूबरू किया, भला उनको कहाँ से ज्ञान हो सकता है। तो ये एक बहुत परमार्थ का कार्य है जिसको हमने आपके सामने लाया। यदि आप चाहते हैं कि हम इन सच्चाइयों को और ज्यादा ताकत से लाएं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। भाइयों ये तो अभी एक झलक है, आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि इन शंकराचार्यों का क्या निर्णय है। इनको वेदों का ज्ञान भी नहीं है, प्रमाण के साथ दिखाएंगे। तब तक के लिए क्षमा करें इस दास को और इंतजार करें उस वीडियो का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब और चारों शंकराचार्य से प्रार्थना है अविलंब संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करें। यदि उनको लगता है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है, प्रमाणित है, तो तुरंत नाम दीक्षा लें, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। और वो जहां का ज्ञान दे रहे हैं आपके सामने कर दिया कि उनका ज्ञान किस स्तर का है और परमेश्वर कबीर किस स्तर के हैं। दूध का दूध पानी का पानी इस वीडियो से हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।